हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के2 ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग लाए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 4। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहर नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? तो इसका आंसर होगा सी, श्रीलंका ने किया है ऐसा। उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे? तो दो का आंसर हो जाएगा 1, असम में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है? 3 का आंसर हो जाएगा 1, वेल्स का खिलाड़ी है ये। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा बी, 2025 तक। उसके बाद है 5, 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया, उन्हें डाइस ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। 5 का आंसर हो जाएगा सी, 56वें ज्ञानपीठ से। उसके बाद है 27, सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? 6 का आंसर हो जाएगा सी, शिवा चौहान। इसके बाद है 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई? 7 का आंसर हो जाएगा डी, 17वां। उसके बाद है 8, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 8 का आंसर हो जाएगा 8 का आंसर होगा सी, नागपुर में। उसके बाद है 9, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, 11। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023, 9 हो गया था। उसके बाद है 10, गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 10 का आंसर हो जाएगा ए, धीरेन्द्र के झा। उसके बाद 11, किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? 11 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। 12, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? 12 का आंसर हो जाएगा 1, उत्तराखंड। उसके बाद है 13, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो दक्ष है सी, आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद है 14, भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 14 का आंसर हो जाएगा 1, 12। उसके बाद है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? 15 का आंसर हो जाएगा 1, भविष्यो रक्षित रक्षित। उसके बाद है 16, तांगपे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध द्वारा। उसके बाद है 17, ये तो मैथ है, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, 53.1/3। उसके बाद है 18, ये भी मैथ है, तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, 154। उसके बाद है 19, ये भी मैथ है, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, 50,000। उसके बाद है 20, ये रीजनिंग है, तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 21, ये भी रीजनिंग है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है 22, ये भी रीजनिंग है,
22 का आंसर हो जाएगा बी, माँ की माँ। उसके बाद 23, विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर अवस्थित है? 23 का आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा बी, बेबीलोन में। उसके बाद है 24, फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? 24 का आंसर हो जाएगा बी, काली कमीज पहनते थे। उसके बाद है स्तंभ 1 के साथ स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, 25 का हो जाएगा सी। पहला का क्या है 3, तो 1955 का हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। फिर है 1964 का हो जाएगा 2, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसके बाद है 1982 का हो जाएगा 1, भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसके बाद होगा 1987 का 4 हो जाएगा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। उसके बाद है 26, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। 26 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 27, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। 27 का आंसर हो जाएगा बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। इसके बाद है 28, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 का जी। उसके बाद है 29, पृथ्वी स्थित है। तो 29 का हो जाएगा 1, शुक्र एवं मंगल के मध्य। इसके बाद है 30, रिंग ऑफ फायर संबंध है। 30 का हो जाएगा 1, 2 और 3, भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से। उसके बाद है 31, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, केंटुक्की को कहा जाता है। उसके बाद है 32, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? 32 का आंसर हो जाएगा 1, बहिर्मंडल में। उसके बाद है 33, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। 33 का आंसर हो जाएगा सी, 2005 में। उसके बाद है 34, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। 34 का आंसर होगा बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। उसके बाद 35, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, प्रयुक्त सभी, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन। 36 का असत्य का चयन करें। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, 4 जगत पारदर्श, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है 37, किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है? तो 37 का है सी, रुडोल्फ विर्चो कहा था। उसके बाद है 38, श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? 38 का आंसर हो जाएगा डी, लिम्फोसाइट्स। उसके बाद है 39, अमरबेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? 39 का हो जाएगा बी, चूसक मूल का। उसके बाद है 40, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करें। 40 का है बी, यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। उसके बाद 41, निम्न में कौन सा संधि कोहनी में पाया जाता है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, कब्जा संधि। 42, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 42 का आंसर हो जाएगा सी, पहला का 3, ब्रिक, क्या हो जाएगा? मूल निर्माण। उसके बाद यकृत, यूरिया निर्माण, श्वेत ग्रंथियाँ, तो त्वचा और फेफड़े हो जाएगा तो CO2 का निष्कासन। उसके बाद 43, निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है?
43 का हो जाएगा सी, थैलेमस को प्रसारण केंद्र कहा जाता है। उसके बाद है 44, निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन। 45, बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का होता है। 45 का हो जाएगा सी, 9/10वां भाग। उसके बाद है 46, निम्नलिखित प्रकार के खांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? 46 का आंसर होगा डी, क्रुक्स कांच। 47, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? 47 का हो जाएगा एक, पोटेशियम ब्रोमाइड। 48 है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। तो 48 का हो जाएगा सी, ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट होगा। उसके बाद है 49, निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है? तो 49 का हो जाएगा बी, कांसा मेटल में। उसके बाद है 50, तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? 50 का हो जाएगा सी, भूटान। उसके बाद 51, पैरीला किस फसल का कीट है? तो 51 का हो जाएगा गन्ना का कीट है पैरीला। उसके बाद है 53, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? 52 का हो जाएगा डी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद है 53, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटना शामिल है? 53 का हो जाएगा अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजक। 53 का एक हो जाएगा। उसके बाद है 54, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। 54 का आंसर हो जाएगा डी, मूल का आधा हो जाएगा। उसके बाद 55, किसी द्रव की वाष्पन दर। तो 55 का हो जाएगा उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करता है और द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। उसके बाद 56, दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग 0 होता है। तो 56 का आंसर होगा बी, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। 57, जब किसी संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो 57 का आंसर होगा डी, गतिज ऊर्जा में। 58 है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? तो 58 का होगा डी, त्वरण का। या 59 है, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 59 का हो जाएगा डी, नागालैंड में। उसके बाद 60, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया जाता है, निम्न में से किसका लंबाई सर्वाधिक है? 60 का हो जाएगा सी, नेपाल हिमालय का। उसके बाद है 61, फाग किस राज्य का महिला नृत्य है? 61 का होगा डी, हरियाणा का। 62 है, भारत का नियाग्रा किस प्रपात को कहा जाता है? 62 का आंसर होगा बी, चित्रकूट को कहा जाता है। 63 है, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? 63 का आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी में। 64 है, जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? 64 का आंसर हो जाएगा एक, ओलिवी कल्चर। उसके बाद है 65, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? 65 का हो जाएगा सिक्किम, डी। 66 है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? 66 का आंसर हो जाएगा एक, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। उसके बाद है 67, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था? 67 का हो जाएगा 319 ईस्वी में। 68 है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया? तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, दलित शोषित समाज का। उसके बाद है 69, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो 69 का हो जाएगा सी, प्यारे लाल। नोआखली काल में कौन था? प्यारे लाल। उसके बाद है 70, अजातशत्रु को किस परंपरा में कुनिक के नाम से विख्यात है?
तो 70 का हो जाएगा बी जैन। के बाद है 71, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। तो 71 का हो जाएगा ये हिंदू पैट्रियट। उसके बाद है 72, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो 72 का आंसर हो जाएगा एक चौसा का युद्ध। हल्दी घाटी का 1576 में, बिलग्राम का 1540 में हुआ था, खेरा का युद्ध 1707 में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539। ठीक है। उसके बाद 72 है, विनय पत्रिका के रचयिता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा एक तुलसीदास। उसके बाद है 74, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है। तो 74 का आंसर हो जाएगा बी सतुद्री। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था। तो 75 का हो जाएगा सी गारो का। 76 है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। 76 का हो जाएगा डी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। 77 है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1919 में लॉर्ड जॉर्ज था। तो 78, किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। 78 का होगा डी सुभाष चंद्र बोस। 79 व्हाइटले कमीशन संबंधित था। तो 79 का है एक श्रम से। उसके बाद 80 है, शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। 80 का है सी बिलग्राम का। कैसे किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थी। तो 81 का होगा बी अरुंडेल कमेटी। उसके बाद है 82, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। तो 82 का आंसर हो जाएगा एक और 2, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वो यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। उसके बाद है 83, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। 83 का हो जाएगा एक राज्य के विधानसभा सदन की। 84, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 84 का होगा सी। उसके बाद है 85, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके समान है। 85 का होगा सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। उसके बाद 86, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद 87, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो 87 का हो जाएगा सी 1 और 4। 88 है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो 88 का होगा एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। 89 है, निम्नलिखित में से कौन से असंवैधानिक निकाय है। 89 का हो जाएगा एक केवल एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 90 है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो 90 का हो जाएगा एक 53वां। उसके बाद है 91, इसका है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 330 में। उसके बाद है 92, ट्रेल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 93, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द इमेच्योर के लेखक कौन है। तो 93 का आंसर हो जाएगा बी एडवर्ड क्लीन। उसके बाद है 94, एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन सत्य है। 94 का आंसर हो जाएगा सी
1 और 2। यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उसके बाद है 95 चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रैमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता है। 95 का होगा ए चंडी प्रसाद भट्ट। अच्छा, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो 96 का आंसर हो जाएगा सी कार्फ बॉल में। 97 निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो 97 का आंसर हो जाएगा एक पहला युगांडा की राजधानी कंपाला है, यूक्रेन का कीव है, ऑस्ट्रिया का वियना है और चिली का सेंटियागो है। उसके बाद है 98 भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो 98 एक है 1954 में। और 99 सुमिलित कीजिए। तो 99 बिहू होगा असम का। उसके बाद है काला नृत्य होगा महाराष्ट्र का, बम्बू नृत्य है नागालैंड का और डांडिया गुजरात का। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का सी हो जाएगा। उसके बाद है 100 कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो 100 का हो जाएगा डी 30 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।